संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को महाकुंभ का 27वां दिन है। अभी इसका आयोजन 19 दिन तक और होना है। 26 फरवरी को महाकुंभ का अंतिम दिन है। नागा साधुओं के तीनों अमृत स्नान भी पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद नागा साधु वापसी करने लगे हैं। गुरुवार को कुछ अखाड़ों के नागा साधुओं ने यहां से प्रस्थान कर लिया है, जबकि कुछ अखाड़े के नागा 12 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि महाकुंभ के बाद नागा साधु कहां चले जाएंगे और जाने से पहले नागा साधु कौन सा वो 3 काम है जो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। कुछ अखाड़ों के साधु बसंत पंचमी के स्नान के बाद ही चले गए थे। 7 अखाड़ों के नागा साधु अब सीधे काशी विश्वनाथ जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के चलते 7 अखाड़ों के नागा काशी विश्वनाथ जाएंगे। यहाँ पर वे 26 तारीख यानी महाशिवरात्रि तक अपना डेरा जमाएंगे। इसके बाद वे अपने अपने अखाड़ों में वापस लौटेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर नागा बनारस में शोभा यात्रा निकालेंगे, मसाने की होली खेलेंगे और गंगा स्नान करेंगे। यानी 3 काम पूरा करने के बाद नागा वापसी कर लेंगे। नागा साधु बनने का मार्ग कठिन और लंबा होता है। किसी भी व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए लगभग 6 साल की कठिन तपस्या करनी होती है। इस दौरान वो केवल एक लंगोट पहनते हैं और अपनी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। इस समय वो ब्रह्मचारी रहते हैं और केवल ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही बिना कपड़ों के निर्वस्त्र रहते हैं। इसलिए कुछ नागा साधु हमें लंगोट में तो कुछ बिना वस्त्रों के नजर आते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उनका खुद का पिंडदान और दंडी संस्कार शामिल होता है। लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि हाड़ कपाने वाली और कपकपाती ठंड में जहां लोगों की हालत खराब हो जाती है, वहां नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़े के कैसे रहते हैं? क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे का रहस्य है योग। नागा साधु 3 तरह के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार साबित होता है। वे अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे ये भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है और वो है अभ्यास। नागा साधुओं ने भी अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उन्हें ठंड नहीं लगती है। इसके अलावा नागा साधु जिस भभूत को शरीर पर लगाते हैं वो लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केले और गाय के गोबर को भस्म करते हैं। उसके बाद जाकर वो भभूत तैयार होती है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की थी तो उन्हें फिर उन मठों की सुरक्षा की चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी टोली को बनाने का फैसला किया जो निडर हो और सांसारिक मोह माया से दूर रहे। यही टोली नागा साधु के रूप में अस्तित्व में आई। नागा साधु बनना अपने आप में ही काफी कठिन साधना है। नागा साधु अन्य साधुओं के विपरीत हठ योग करते हैं। इसका उदाहरण आपको महाकुंभ मेले में देखने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।